तो तांबे यानी कॉपर का बाजार आजकल काफी गर्म चल रहा है। ये तो सब देख ही रहे हैं कि इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसका असर हमारे घर से लेकर बड़े बड़े उद्योगों तक हर जगह महसूस हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस बड़ी तेजी के पीछे वजह क्या है। इस बात पर ध्यान दिया है कभी कि घर की वायरिंग करवानी हो या कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो, लागत अब पहले से ज्यादा आ रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, असल में ये सीधे सीधे तांबे की बढ़ती कीमतों से जुड़ा हुआ मामला है। तो आखिर दाम बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। तांबे की कीमतें पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही हैं और अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। मतलब ये एक ग्लोबल मामला है जिसका असर हमारे लोकल बाजारों पर भी पड़ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो हाल के समय में ही दुनिया भर में तांबे की कीमतों में लगभग 40% का जबरदस्त उछाल आया है। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये बाजार में एक बहुत बड़े बदलाव का साफ साफ संकेत है। और सबसे जरूरी बात, कीमतों में ये जो तेजी है ना, ये कोई थोड़े दिनों की बात नहीं है। असल में बाजार में डिमांड और सप्लाई के बीच एक लंबा और गहरा गैप बन गया है। मतलब मांग बहुत ज्यादा है और उसे पूरा करने के लिए सप्लाई कम पड़ रही है। मार्केट की भाषा में एक्सपर्ट्स इसी को स्ट्रक्चरल डेफिसिट कहते हैं। तो ये जो डिमांड सप्लाई का गैप है, इसके पीछे 5 मुख्य कारण हैं। चलिए एक एक करके इन कारणों को समझते हैं, जिससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। पहला और सबसे बड़ा कारण वो है दुनिया भर में तांबे की डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मांग सिर्फ बढ़ नहीं रही है, बल्कि नई नई टेक्नोलॉजी के कारण इसका पूरा रूप ही बदल रहा है। तो सवाल उठता है कि ये मांग आ कहां से रही है? इसके पीछे कुछ नए इंजन हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जिनमें पेट्रोल डीजल कारों के मुकाबले सोचिए 3 से 4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। फिर हैं सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, जहां भारी मात्रा में कॉपर का इस्तेमाल होता है। और अब एक नया और बहुत बड़ा प्लेयर मैदान में आया है, एआई और डेटा सेंटर्स। ठीक है, ये तो हुई डिमांड की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, सप्लाई। जहां एक तरफ डिमांड आसमान छू रही है, वहीं दूसरी तरफ तांबे की सप्लाई कई गंभीर मुश्किलों से जूझ रही है। हुआ ये है कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खदानों में प्रोडक्शन अचानक रुक गया है। जैसे इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खदान में एक बड़ा लैंडस्लाइड हो गया, कांगो की कमुआ काकूला खदान में बाढ़ आ गई, और तो और दुनिया के जो टॉप प्रोड्यूसर देश हैं चिली और पेरू, वहां भी हड़तालों और पॉलिटिकल दिक्कतों की वजह से प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। इन सब वजहों से बाजार से लाखों टन कॉपर की सप्लाई एक झटके में कम होगी। और सप्लाई की ये जो समस्या है, ये इसलिए और भी गंभीर है क्योंकि इसे रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता। समझिए, एक नई कॉपर की खदान को सिर्फ खोजने, फिर उसे डेवलप करने और उससे प्रोडक्शन शुरू करने में 10 से 15 साल या कभी-कभी उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आज जो डिमांड बढ़ी है, उसे पूरा करने के लिए सप्लाई तुरंत बढ़ाना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण कारण पर, और वो है चीन। तांबे के बाजार में चीन का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। चीन का असर इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि दुनिया का 50% से ज्यादा तांबा अकेला चीन इस्तेमाल करता है। वहां इस वक्त ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर है, जिससे तांबे की जरूरत और भी बढ़ गई है। और ये तो साफ बात है कि जब इतना बड़ा खरीदार मार्केट से ज्यादा माल उठाएगा, तो पूरी दुनिया के बाजार पर सीधा असर तो पड़ेगा ही। अब एक सवाल उठता है कि स्क्रैप यानी रिसाइकलिंग का क्या रोल है इसमें। देखिए, रिसाइकिल किया हुआ तांबा सप्लाई में मदद तो करता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। होता यह है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो मार्केट में ज़्यादा स्क्रैप आता है, जिससे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन स्क्रैप से जितना कॉपर मिलता है, वो खदानों के प्रोडक्शन में आई भारी कमी और ईवीज, एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी से पैदा हुई ज़बरदस्त डिमांड के बीच के बड़े गैप को पूरी तरह से भर नहीं सकता। और 5वां कारण है बढ़ती हुई लागत। मतलब जमीन से तांबा निकालकर उसे प्रोसेस करके फैक्ट्री तक पहुंचाने का जो पूरा खर्चा है, वो अब पहले से ज्यादा हो गया है। फ्यूल, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की लागत बढ़ने से तैयार माल की कीमत भी बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई ग्लोबल कहानी। अब सवाल यह है कि इन सब ग्लोबल घटनाओं का हमारे भारतीय बाजार पर सीधा असर क्यों पड़ता है? चलिए इसको भी समझते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इंपोर्ट यानी आयात। भारत अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है।
इसलिए जब लंदन मेटल एक्सचेंज यानी LMM, जो दुनिया की सबसे बड़ी मेटल मंडी है, वहां कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर सीधे सीधे भारत के लोकल बाजार पर पड़ता ही है। और एक बात और है, भारत की अपनी घरेलू डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ चल रहे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्य और मेक इन इंडिया के तहत बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी मिलकर तांबे की मांग को और बढ़ा रहे हैं। बल्कि सरकार ने तो अब इसे देश के विकास के लिए एक क्रिटिकल मिनरल यानी महत्वपूर्ण खनिज का दर्जा भी दे दिया है। तो इन सब का हमारे बाजार में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर क्या असर हो रहा है? मतलब स्क्रैप विक्रेताओं पर, मैन्युफैक्चरर्स पर या ट्रेडर्स पर? देखिए, स्क्रैप विक्रेताओं के लिए तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें अपने माल का बेहतर दाम मिल रहा है। वहीं मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक चुनौती है, क्योंकि कच्चा माल महंगा होने से उनका प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है। और जहां तक ट्रेडर्स की बात है, तो बाजार में ये जो उठापटक है, ये उनके लिए जोखिम भी है और मौका भी। और आखिर में कुछ जरूरी बातें और इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। एक बात साफ कर दें कि ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हम कीमतों की कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। बाजार के हालात रोज बदलते हैं और लोकल कीमतें क्वालिटी, क्वांटिटी और लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग होती हैं। तो कुल मिलाकर तांबे की ये जो मौजूदा ऊंची कीमतें हैं, ये एक तरह के परफेक्ट स्टॉर्म का नतीजा है। मतलब एक तरफ टेक्नोलॉजी से चलने वाली डिमांड है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ है सप्लाई चेन जो रुकी हुई है और बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। यही टकराव कीमतों को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। और जाते जाते एक सवाल, आगे चलकर तांबे की कीमतों पर सबसे ज्यादा असर किस चीज का पड़ेगा? AI की दुनिया का, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति का, या फिर माइनिंग से जुड़ी चुनौतियों का? इस पर सोचिएगा जरूर। लेटेस्ट प्राइसेस और वीडियो समरी के लिए वेबसाइट विजिट करें। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।